पुरुषेषु भुवति श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठः भयशङ्किता। नंदादयः गोपाः नंद आदि गोप पततोः द्रुमयोः रवं श्रुत्वा, पततो गिरने वाले, द्रुमयोः वृक्षों की, रवं ध्वनि को, श्रुत्वा सुन करके, तत्र आजगमो वहां सब जा पहुंचे, वहां आ गए। द्रुमयोः वृक्षों के जो पततो गिरे हुए थे उनके रवम ध्वनि को श्रुत्वा सुन करके तत्र वहां पर आजगमो आ गए। हे कुरुश्रेष्ठ राजन, निर्घात भय शंकिता, उन्हें वज्रपात की शंका हो गई। मालूम पड़ता था कि कोई वज्र गिर गया। निर्घात माने वज्र, पात माने गिरना, वज्रपात की शंका उनको हो गई। भूम्यां निपतितो तत्र सूर्यमलार्जुनो विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्। तत्र वहां पर भूम्यां निपतितौ पृथ्वी पर गिरे हुए यमलार्जुनौ दोनों अर्जुन के वृक्षों को तदृशु देखा। भूम्यां भूमि पर निपतितौ गिरे हुए यमल अर्जुनौ दोनों अर्जुन के वृक्षों को तदृशु देखा, लेकिन भ्रम में पड़ गए। तद अभिज्ञाय लक्ष्यम, उसके लक्ष्य को नहीं जान पाए। वृक्षों के गिरने का कारण क्या है? आंधी बाउंडर चला नहीं, फिर ये क्यों गिर गए? पतन कारणम, गिरने का कारण क्या है? इस लक्ष्य को अभिज्ञाय न जान करके वह भ्रम में पड़ गए। कुलूखलं विकसन्तं रामनाबद्धं च बालकं कस्येदं कुताश्चर्यं उत्पादयति कातरा। उलूखलम विकसन्तम, उखली को खींचने वाले जो बालक था, उखली खींच रहा था। अदामना बद्धम च, रस्सी से बंधा हुआ। दामना बद्धम, रस्सी से बंधे हुए। उलूखलम विकसन्तम, ओखली को खींचते हुए। बालकम, बालक को भी देखा। कसेदम, ये कैसे हो गया? कुतः, ये कहां से हो गया? आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। उत्पात, मालूम पड़ता है कोई उपद्रव हो गया, उत्पात हो गया। इति कातरा, कोई लोग कातर हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। कस्येदम, ये किसका कार्य है? कुतः, ये कैसे हो गया? आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। उत्पाद कोई हो गया। इति कातरा, ऐसे वो सब लोग कातर हो गए, भ्रम में पड़ गए। बालाह ऊंचू, वहीं पर बालक खेल रहे थे, कड़बड़ कबड़ दौड़ रहे थे। उन बालकों ने कहा, अनेन, इस बालक ने, विकर्षता,
दूसरी लाइन में विकर्षता खींच रहा था उलूखल, मध्यगेन बीच से निकलते हुए, मध्यगेन बीच से निकलते हुए, अनेन इस बालक के द्वारा, विकर्षता खींचा गया उलूखल, तिर्यक गतम तिरछा हो गया था, तिर्यक गतम उलूखलम, ये उलूखल तिरछा हो गया था बालक के खींचने का। और जो पुरुष भी निकले उनको भी हमने देखा है, पुरुषों को भी, दो पुरुषों को भी अचक्षुमय हमने देखा है। न ते तरुक्तम जगरो नंद आदि गुरु को तदुक्तम बालकों के कथन को न जग्रहो स्वीकार नहीं किया, बोले न घटेत तस्य, इस बालक के लिए बात घटती नहीं है कि वृक्ष को खींचे बालक को वृक्ष गिर जाए, ये बात न घटेत घटती नहीं है तस्य, इस बालक के लिए, जो बालस्य इस बालक के द्वारा तरवो उत्पाटन वृक्षों को उखाड़ डालना, न घटेत ये बात घटती नहीं है। इस प्रकार के चित्त कुछ गोप लोग संदिग्ध चेतसा, उनका चित्त संदेह में पड़ गया था। फिर वही बात आ गई, उलूखलम विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं समात्मजं विलोक्यानन्दः प्रहसन्तो विमोचः। उलूखलम विकर्षन्तम, उलूखल को खींचते हुए, दाम्नाबद्धम रस्सी से बंधे हुए, स्वम आत्मजम अपने पुत्र को विलोक्य देख करके नंद बाबा प्रसद बदन हंसने लगे। अरे तुझको किसने बांध दिया रे, लाओ खोल दूं मैं। तो नंद बाबा ऐसा कहते हुए विमोच खोल दिए। स्वम आत्मजम अपने पुत्र को विलोक्य देख करके नंद बाबा प्रसद बदना हंसने लगे और विमोच खोल दिया। गोपी शोभितो नृत्य भगवान् बालवत्पचे उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वसोदारुयन्त्रवत्। गोपी भी गोपियों के द्वारा स्तोभिता फुसलाए जाने पर, उत्साहित किए जाने पर, अनृत्यत नाचने लगते थे भगवान बालयंत्रवत, बालवत, भगवान बालवत क्वचित। गोपी भी गोपियों के द्वारा स्तोभिता फुसलाने पर, उत्साहित करने पर भगवान क्वचित कभी कभी अनृत्यत नाचने लगते थे, बालवत बालकों की तरह नाचने लगते थे। और उद्गायति स्म, उद्गायति क्वचित मुग्धस तादृशो दारुयंत्रवत। क्वचित कभी मुग्धा बोले भाले की तरह उद्गायत गान करने लग जाते थे। क्वचित कभी मुग्धा मुग्ध होकर भोले भाले की तरह उद्गायत गान करने लग जाते थे। तादृशो उसी प्रकार दारू यंत्रवत लकड़ी के बने हुए खिलौने की तरह, दारू बने लकड़ी का बना हुआ यंत्र, उसके समान वो नाचने भी लग जाते थे और गाने भी लग जाते थे।
विभरती कल क्वचिदा दत्ता पीठगोन्मान पादुकं भावोच्चेपं च कुरुते स्वानंद प्रीतिमावहम्। क्वचित कभी आज्ञप्ता गोपियों के द्वारा आज्ञा देने पर पीठ माने चौकी, उन्मान माने तौलने के मान पर खड़े और पादुकान माने खड़ा हुए विभर उठा कर लाते थे। ये ले आना, वो ले आना, ये लाओ, ऐसा गोपियां कहती थी। तो क्वचित कभी पीठ माने पीढ़ा चौकी, उन्मान तौलने के बाट और पादुकान खड़ा हुए विभर ला करके देते थे। बाहुक्षेत्रम को चकोड़ते, कभी पहलवान की तरह भुजाएं फटकारने लग जाते थे। बाहुक्षेपम भुजाओं का आक्षेप, भुजाएं फटकने लग जाते थे। स्वानाम अपने ब्रजवासियों को प्रीतिम आवाहन प्रसन्न करते हुए भुजाओं को भी संचालन करने लग जाते थे। दर्शयन स्थल विराम लोक आत्मनो वृद्धवश्यतां दर्शो आवरे हर्षं भगवान बालचेष्टितै। लोकम लोक को तद्विदाम जो उनकी लीलाओं को जानते थे, तो आत्मनो अपनी भृत्यवत्स्यता, मैं सेवकों को वसती वसीभूत हूँ, इस बात को दर्शन दिखलाते थे। मतलब सेवक मुझे जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। तो आत्मनो अपनी भृत्यवश्यता, मैं सेवकों के वसीभूत हूँ, इस बात को तद्विदा, इस बात का ज्ञान रखने वाले लोगों को दर्शन दिखलाते थे। इस प्रकार भगवान बालचेष्टितै अपने बालक जैसी चेष्टाओं के द्वारा ब्रजस्य ब्रज पूरे ब्रज को हर्षम उवाह प्रसन्न करते थे। बालचेष्टितै बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा ब्रजस्य ब्रज के लिए हर्षम आनंद को उवाह धारण करते थे, प्रदान करते थे। उसी समय ब्रज में आ गई फल बेचने वाली, वो फल देख कर चिल्लाने लगी अपनी डलिया की ओर देख करके, क्रीणी हो फलानि ते श्रुत्वा सत्वरमच्युता फलार्थे धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदा। क्रीणी भो फलानि, अरे कोई फल ले लो ही फल, अरे कोई फल ले लो। पहले तो जब ब्रज में घुसी तो देखा कि वहां सभी वृक्ष फलों से लदे हुए, केले खूब लदे हुए, अमरूद की डालियां झूम रही हैं फलों के कारण। तो सोच रही थी यहाँ मेरे फलों को कौन खरीदेगा, यहाँ तो फलों का भंडार है। फिर भी वो चिल्लाने लगी, अरे फल ले लो री। इस बात को सुन करके अच्युता श्री कृष्ण सत्वरम शीघ्र ही फलार्थी, फल लेने के लिए धान्यम आदाय, अंजलि में नाज ले करके ये चलती। कितनी बड़ी अकेली है और कितना नाज आएगा उसमें, हैं? और जो कुछ लिया भी वो सब इधर उधर से छिड़क गया, 2-4 दाने रह गए। और फल बेचने वाले के सामने कह दिया ले फल ले, हैं? तो फलार्थी, फल की इच्छा से धान्य आदाय, अन्न को लेकर के ययौ चली। जो भगवान सर्व फल प्रदा, पूरे त्रिभुवन को फल देने वाले, वो आज फल लेने के लिए जा रहे। सर्व फल प्रदा, सब लोगों को फल देने वाले हैं, वही धान्य लेकर के फलार्थी, फल लेने के लिए ये चल दी।
फल पीडितस्य शुद्धधान्यकरद्वयं फलेरपूरयरत्नै फलभाण्डमपूरितम्। फल विक्रयणी, फल बेचने वाली, तस्य करद्वयम, उसके दोनों हाथों को, जिनसे शुद्ध धान्य, अन्न के दाने तो सब छिड़क गए, हाथ खाली थे, च्युत माने गिर गए, धान्य माने अन्न, ऐसे करद्वयम दोनों हाथों को फलई अपूर्य, फलों से भर दिया। आज तो उसको कुछ नहीं मिला, कुछ बचा ही नहीं, पहुंच गए ऐसा, चलते समय उंगली और फैला दी, सब छिड़क गया, अब बोले ले हैं, तो फलई अपूर्य, फल के द्वारा बालक की अंजलि भर दी, और फल भांडम, फल की जो डलिया वो अपूरी रत्नों से भर गई। फल बेचने वाली चिल्लाई, अरे माँ यशोदा जी, देखो ये तुम्हारा लाला क्या ले आया है। अरे बोले ले जा, मेरे घर कंकर पत्थर बहुत पड़े, तू ले जा। मेरे घर कंकर पत्थर बहुत पड़े, तू ले जा। हैं? तब फल भांडम, फल का जो पात्र है, डलिया है, अपूरी वो रत्नों से भर गई। फल देने से पहले फल बेचने वाली बोली, क्योंकि उसकी कोई सत्ता नहीं, बोली बेटा फल तुझे दे दूंगी, पहले मुझे माँ कह दो एक बार, पहले मुझे माँ कह दो। 2-3 बार जब फल बेचने वाली ने कहा तो कृष्ण ने कह दिया माँ। तब फल बेचने वाली बड़ी प्रसन्न हुई, बेटा तुमने आज मुझे माँ कहा है, जब मैं मरूं तो मेरा ध्यान रखना। ऐसा कह करके फल बेचने वाली ने भगवान की अंजलि को फलों से भर दिया। हो गए, ये हो गई फल बेचने वाली की लीला। सरितीरगतं कृष्णं भगवानुर्धावयत् रामं च रोहिणी देवी रत्नं बालकैर्विषम्। सरितीरगतं, नदी के किनारे पहुंच गए कृष्ण। जो भग्न अर्जुनम, अर्जुन के वृक्षों को जिन्होंने तोड़ डाला था, भग्न तोड़ डाला था अर्जुन के वृक्षों को, सरितीरगतम, नदी के किनारे चले गए। तब क्या हुआ कि रोहिणी देवी पहुंची तो कृष्ण को भी बुलाया और रामम च, बलराम को भी बुलाया। यानी कृष्णम, श्री कृष्ण को, भग्न अर्जुनम जिन्होंने चंबक के वृक्ष तोड़ डाले हैं उनको भी बुलाया, और रामम च, बलराम को भी रोहिणी देवी ने बुलाया। जो बालकई, बालकों के साथ भृशम क्रीडंतम, बहुत अधिक खेल रहे थे, माँ का बुलाना सुन ही नहीं पा रहे थे, इतना वो किलबिल करके खेल रहे थे। तो बालकई, बालकों के साथ भृशम, बहुत अधिक क्रीडंतम, क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे कृष्णम, कृष्ण को, रामम च, बलराम जी को रोहिणी देवी ने आह्वयत, बुलाया। नोपयातां यदा भूतो क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्। यदा, जब आहूतौ, रोहिणी ने बुलाया, तब क्रीडा संगेन, खेल में लगे होने के कारण,
पुत्र गौ, वे दोनों पुत्र न उपेयाता, नहीं आए। हम अभी नहीं आएंगे, हम तो खेल रहे हैं, ऐसा कह दिया और खेलने लगे। यदा जब आहोतौ, रोहिणी ने बुलाया, तो क्रीड़ा संगेन, खेल में लगे होने के कारण पुत्र गौ, वे दोनों पुत्र न उपेयाता, नहीं आए। तब रोहिणी ने पुत्र वत्सलाम, पुत्रों से प्रेम करने वाली यशोदाम प्रेषयामास, यशोदा जी को भेजा। मेरे कहने से तो आ नहीं रहे, जाओ तुम ही दिवा कर ले आओ। ऐसा कह करके यशोदाम प्रेषयामास, यशोदा को भेज दिया। क्रीडन्तं सासुरं बालैरतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जो अविकृष्णां पुत्रस्नेहस्तस्तनी। सा, वो यशोदा, बालकई, सह, बालकों के साथ, क्रीडंतम, क्रीड़ा करते हुए, सह अग्रजम, अपने बड़े भाई बलराम के साथ हैं, और अतिवेलम, भोजन का समय निकला जा रहा था, समय ज्यादा हो गया था, समय का अतिक्रमण हो गया था। तो सा, वो यशोदा, बालकई, बालकों के साथ, सह अग्रजम, अपने बड़े भाई के साथ, क्रीडंतम, जो क्रीड़ा कर रहे थे, अतिवेलम, समय अधिक हो चुका था। ऐसे कृष्णम, श्री कृष्ण को यशोदा अजोहवीत, यशोदा ने जाकर के बुलाया। पुत्र का स्नेह इतना उमड़ पड़ा, इस सुनुतस तनी, उसके स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा। कृष्ण कृष्ण अरविन्दाक्ष तातये स्थिरं विवा अरं विहारैर्चुक्षान्तं क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रका। हे कृष्ण, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे तात, ए आओ, स्तनम पिबो, दूध पियो, अलम बिहारई, अरे अब खेल बंद कर दो, बिहारई अलम, बिहार मत करो, छुट छांता, तुम्हें भूख लगी होगी, हे पुत्रक, क्रीड़ा श्रांतोष, खेलते खेलते तुम थक गए होगे, इसलिए अलम बिहारई, बिहार मत करो, खेलो मत, छुट छांता, भूख से तुम पीड़ित हो गए होगे, क्रीड़ा श्रांतोष, खेलते खेलते श्रांत हो गए, थक गए हो, इसलिए हे बेटा आओ। हे रामा गच्छतासु सानुजः कुलनन्दन प्रातरेव कृताहार तद्भवान् भोक्तुमर्हति। हे राम आगच्छ, आओ। हे राम, हे कुलनंदन, सानुजा, अपने छोटे भाई के साथ जल्दी आओ। प्रातः एव कृत आहारा, तुमने सवेरे सवेरे ही आहार किया था। बालकलेव, प्रातः एव, पहले ही आहार किया था। तत्, इसलिए भगवान भोक्तुम अर्हति, इस समय तुम आकर के भोजन करो। भगवान माने आप, भोक्तुम अर्हति, खाने के योग्य हो, माने आओ और भोजन करो, क्योंकि सवेरे भोजन किया था, इसलिए भूख लगी आई होगी। प्रतीक्षते त्वां दासारः क्षमाणो व्रजाधिपा एयावयो प्रियं देहि स्वगृहायात बालका। त्वां, तुम्हें, दासारः, नंद बाबा, प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशार कुल में उत्पन्न कौन है? नंद बाबा, इसलिए दासार कहते हैं। त्वां, तुम्हें, भोक्ष्यमाणा, भोजन कर रहे नंद बाबा, प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रजाधिपा ब्रज के राजा नंद त्वाम प्रतीक्षते तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ए आओ आवयो प्रियम थे भोजन करके हमारा प्रिय कार्य करो। ए आओ आवयो हम दोनों का प्रियम दे प्रिय कार्य करो। अरे छोरी छोराओ तुम लोग भी घर चले जाओ भोजन करे आओ फिर आकर के खेलना है। स्वग्रहान यात बालका अरे बालका स्वग्रहान यात अपने अपने घर जाओ भोजन करे आओ फिर आकर के खेलना। धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावः जन्मारक्तमतं भवतो वीर्यो देहि काशुचि। धूलि धूसरित अंगहत्वम तुम्हारे अंग धूल से धूसरित हैं धूल से भरे हुए धूल से धूसरित माने भरे हुए हैं अंग तुम्हारे। हे पुत्र मज्जनम आव आकर के स्नान करो। अद्य भवतो जन्मर्क्षम आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। अद्य आज भवतो तुम्हारा जन्मऋक्षम जन्म नक्षत्र है इसलिए पितृभ्य ब्राह्मणों को गाह दे गौएं दान करो। शुचि पवित्र हो जाओ स्नान आदि के द्वारा और पितृभ्य ब्राह्मणों को गाह गौएं दे दान करो गोदान करो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पश्य पश्य स्वस्ते मातृनिष्ठां स्वलंकृतां वंशस्नाताग्रहारो विहरस्व स्वलंकृतां। पश्य पश्य अरे देखो देखो ते वयस्यान अपने मित्रों को वयस्य माने मित्र इनको देखो। मातृमृष्टान माता ने स्नान करा दिया है और अलंकृता अलंकार भी पहने हुए। मातृमृष्टान माता ने उनको स्नान करा दिया साफ सुथरा बना दिया और अलंकृता अलंकार भी धारण कर दिया तुम्हारे मित्रों ने। त्वंच तुम भी स्नाता स्नान करो कृत आहारा आहार करो फिर स्वलंकृता आभूषण धारण करो इसके बाद विहरस्व फिर खेलना। कौन से रोकता है तुमको हैं? तुम्हें कोई लघुमृत याद करना नहीं इसलिए पहले स्नान कर लो फिर अलंकार धारण कर लो भोजन कर लो फिर मौज से खेलो विहरस्व विहार करो। इत्थं यशोदातमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिवर्धकेऽन्यवा हास्ये गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववारं कृतवत्यघोरयम्। इत्थम इस प्रकार यशोदा जी ने तम उस बालक को जो बालक नहीं अशेष शेखरम सबका शिरोमणि है। अशेष शेखरम सबका शेखर है सिर का आभूषण है। ऐसे उस बालक को सुतम मत्व अपना पुत्र समझती है। ऐसे बालक को सुतम मत्व पुत्र मान करके हे राजन स्नेह निबद्ध थी उसकी बुद्धि प्रेम में बंधी हुई है। स्नेह से प्रेम से निबद्ध माने बंधी हुई है। धी माने यशोदा की बुद्धि और हस्ते गृहीत्व हाथ पकड़ करके ऋषि लोग जिसे समाधि भी नहीं देख पाते उसका हाथ पकड़ के चलो घर चलो घर। हस्ते गृहीत्व हाथ पकड़ करके किसका सहरामम अच्युतम बलराम के सहित कृष्ण को
हाथ पकड़ करके स्ववाटम नीत्वा अपने रास्ते पर जा करके, स्ववाटम अपने घर की रास्ते में नीत्वा ले जा करके, कृतवती उदयम उदय के कार्य किए, स्नान कराया, दान दक्षिणा दिलवाया, यही उदय के कार्य है। कृतवत्यधोदयम अथ इसके बाद उदयम बालक की उन्नति हो, इसके लिए कार्यों को कृतवती किया। श्री सुबह नंदादया समागम्य प्रजकायममन्त्रयन्। गोपवृद्धा बड़े बूढ़े गोप लोग बृहद बने महावन में उत्पातान अनुभूय, उठते हुए उत्पातों को देखा। महोत्पातान बड़े बड़े उत्पातों को अनुभूय अनुभव किया। तब नंदादया नंदादि गोप लोग समागम में आकर के ब्रज कार्यम ब्रज को क्या कार्य करना चाहिए आमंत्रण विचार किया। नंदादया नंदादि गोप समागम में आकर के ब्रज कार्यम ब्रज के कार्य को या ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इसका आमंत्रण विचार किया। तत्रो तत्र वहां पर उपनंद नाम का एक गोप था। उपनंद नामा गोप आहा, उपनंद नामक गोप ने कहा, जो ज्ञान में अवय माने अवस्था में अधिक था है। उपनंद नामा गोप, उपनंद नाम का गोप आह माने बोला, जो ज्ञान में और वय माने अवस्था में लगभग अधिक था और देश काल के तत्व को जानने वाला था। इस देश में इस काल में क्या अर्थ माने प्रयोजन करना चाहिए, तो देश काल को ज्ञान रखता था और राम कृष्णयो प्रियकृत, कृष्ण और बलराम का प्रिय कार्य ही चाहता था। राम कृष्णयो कृष्ण और बलराम का प्रियकृत, प्रिय कार्य ही करने वाला था। तो क्या बोला, उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयाम्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। उत्थातव्यम इतः अस्माभिः, इतः यहाँ से, अस्माभिः हमें, उत्थातव्य उठकर चल देना चाहिए, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। इतो यहाँ से अस्माभि हम लोगों को उत्थातव्यम उठकर चल देना चाहिए। गोकुल सहित भी, गोकुल का हित इसी में है, तो गोकुल सहित भी गोकुल का हित चाहने वाले अस्माभि हम लोगों को इतः यहाँ से उत्थातव्यम अब चल देना चाहिए। क्यों कि अत्र महोत्पाता आयांति, यहाँ पर बड़े बड़े उत्पात आ रहे हैं। अत्र यहाँ पर महा उत्पाता, बड़े बड़े उपद्रव, बड़े बड़े उत्पात आयांति आ रहे हैं, जो बालाना नाश हेतवा, बालकों का विनाश के सूचक है। ऐसे ऐसे यहाँ पर उपद्रव अब खड़े हो रहे हैं। अब दो चार उपद्रव गिना रहा है। मुक्तः कथंचित् राक्षसस्य बालज्ञा बालको यशो हरेरनुग्रहान्नूना मनस्सो परिणापत। कथंचित किसी प्रकार बालघ्न्या बालकों की हत्यारिण राक्षस्या
राक्षसी पूतना के द्वारा असौ बालक कथंचित मुक्ता, ये बालक किसी प्रकार मुक्त हो गए। इसी प्रकार भगवान की कृपा से ही छूटा है, नहीं वो बालक, वो 60,000 बालकों को मार चुकी थी, वो किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन किसी प्रकार ये बालक मुक्त हो गया। तो कथंचित इसी प्रकार बालकन्या बालकों की हत्या ने राक्षस्या राक्षसी पूतना के द्वारा असौ बालक ये बालक मुक्त हो गया। हरे अनुग्रह निश्चय ही हरे अनुग्रह भगवान की कृपा से ये मुक्त हो गया। और अनश्च गाड़ी भी छकड़ा भी ऊपर न अपतत, इसके ऊपर नहीं गिरा। गाड़ी तो उलट गई लेकिन ये बच गया, इसके ऊपर गाड़ी नहीं उल्टी। तो हरे अनुग्रहात भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से अनश्च गाड़ी भी ऊपर, इसके ऊपर न अपतत नहीं गिरी। चक्रवाते दैत्येन विपदम्ब्य शिलायां पतितस्तत्र परित्राता सुरेश्वरी। चक्रवात के द्वारा, चक्रवात का नाम क्या था? तृणावर्त। तृणावर्त के द्वारा चक्रवातेन दैत्येन, चक्रवात दैत्य के द्वारा अयम ये बालक है विपदम नीता, विपत्ति में डाल दिया गया और बियत आकाश में उड़ा दिया गया है। चक्रवातेन दैत्येन, चक्रवात दैत्य के द्वारा, तृणावर्त के द्वारा अयम यह वियत नीता आकाश में ले जाया गया, वियत माने आकाश, और विपदम विपत्ति में डाल दिया गया। और शिलायाम पतिता, शिला पर गिरा, पटिया पर गिरा, लेकिन तत्र वहां पर भी सूर्येश्वर ही परित्राता, देवताओं ने इस बालक की रक्षा कर दी। अनन्तरं प्राप्य बालक असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्। तिरुमयोः अंतरम प्राप्य, दोनों वृक्षों के अंदर पहुंच करके बालक यत न म्रियेत, ये बालक नहीं मरा। तिरुमयोः दो वचन है, दोनों वृक्षों के अंतरम बीच में, प्राप्य पहुंच करके, बालक यत न म्रियेत, ये बालक जो नहीं मरा, असौ ये भी नहीं मरा, अन्यतमो वो वृक्ष भरभरा के गिरा, कोई दूसरी दब के मर गया हो। असौ माने ये भी नहीं मरा, और अन्यतमो आपी दूसरा कोई नहीं मरा। तदपि इस पर भी अच्युत रक्षण, भगवान की रक्षा करना प्रथम कारण है। यहाँ पर भी भगवान ने इसकी भी रक्षा की और अन्य बालकों की भी रक्षा कर दी। यावदोत्पत्ति को प्रवेदिता तावत् बालानुपादाय यस्यामोऽन्यत्र सानुगा। यावत जब तक औत्पत्ति का अरिष्ट, जन्मजात कोई अरिष्ट, औत्पत्ति माने जो जन्म से ही अरिष्ट हो, अमंगल करने वाला है, वो उत्पन्न करने वाला अरिष्ट उपद्रव ब्रजम न अभिभवे, जब तक ब्रज पर आक्रमण न करे, तो तावत तब तक बालान उपादाय बच्चों को लेकर के सानुगा अपने अनुयायियों के सहित अन्यत्र या श्यामा दूसरी जगह चले चले। यावत जब तक औत्पत्ति का मन उत्पत्ति से ही अनिष्ट, उत्पत्ति से ही अनिष्ट करने वाला कोई उत्पाद वर्जम न अभिभवेत, जब तक गर्भ में आक्रमण न करे, तावत तब तक इससे पहले ही बालान उपादाय बालकों को लेकर के सानुगा अपने अनुयायियों के सहित
अन्यत्र या श्यामा, दूसरी जगह चले चले। तो सब लोग बोले कहाँ चले, कहीं है कोई जगह? बोले अरे बहुत बढ़िया जगह मैं तुमको बता रहा हूँ, जहाँ रात दिन भंडारी होती है। वनम वृंदावनं नाम सख्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यतितृणुमीयुतम्। वृंदावन नाम का वन है और बिल्कुल पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन नाम का एक वन है जो पशव्यम, पशुओं का हित करने वाला है। पशव्यम, पशुओं का हित करने वाला है। नव काननम, नया नया जंगल है वहां पर। गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोपों के द्वारा, गोपियों के द्वारा, गौओं के द्वारा सेव्य है, सेवन करने योग्य है। पुण्य माने पवित्र, अद्रि माने पर्वत है, तृण माने घास है और विरुद्ध माने लताएं हैं। इसलिए पशुओं को भी आराम, गोपियों को भी आराम। वहां पुण्य माने पवित्र, अद्रि माने पर्वत है और तृण हरी हरी घास है, अविरुद्धम बड़ी सुंदर सुंदर लताएं हैं। तो पशुओं का भी कल्याण करने वाला है वो। ये श्लोक याद कर ले। देवया श्याम शकटान्युक्तमाचिरं बोधनान्यग्रतो यान्तो भवतां यदि रोचते। तत्, इसलिए तत्र वहां पर, अद्यैव या श्यामा, आज ही चलेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। तत्र वहां पर, अद्यैव आज ही, या श्यामा चलेंगे। इसलिए सकटान युक्ष, अपनी अपनी गाड़ियों को जोतो। सकट माने गाड़ियों को, युक्ष माने सजाओ, तैयार करो। माचीरम, देरी मत करो। गोधनानि अग्रतो यान्ति, गौएं आगे आगे चलें। गोधनानि, गौएं अग्रतो यान्ति, आगे आगे चलें और सब लोग हम वहीं चलें। ये तो मेरा विचार है, लेकिन भवताम यदि रोचते, यदि आपको रुचे तो चलो। ये तो मेरा विचार है, यदि भवताम रोचते, आपकी रुचि हो तो वहां पर चला जाए। तच्छ्रुत्वैतदुपयोगोपा साधु साध्विति वादिना प्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य सदा। तच्छ्रुत्वा, इस बात को सुन करके, एक धिया गोपा, सब गोप लोग एक बुद्धि वाले हो गए। तच्छ्रुत्वा, इस बात को सुन करके, गोपा, गोप लोग एक धिया, एक बुद्धि से, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धेरे राम रो धेरे राम रो, इन्हीं पराधीना, ऐसा कहने लगे। बहुत अच्छा ऐसा कहने लगे। स्वान स्वान प्रजान, अपनी अपनी गौओं को और अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करके, समायुज्य, गाड़ी जोत करके, और रूढ़ परिच्छदा, अपनी परिच्छद माने सामग्रियों को रूढ़ माने गाड़ियों में लाद करके ययु चल दी। प्रधान बालान् श्रियो राजान् सर्वोपकरणानि च अनन्यस्वारोप्य गोपालाय दासरासना। प्रधान बूढ़ों को, बालान बालकों को, स्त्रियों को, सर्व उपकरणानि, सभी उपकरणों ने सामग्रियों को, हे राजन, अनहसु आरोप्य, अनहसु गाड़ियों में, आरोप्य लाद करके, बैठाल करके, गोपाला, जितने भी गोप लोग थे, यत्ता
सावधानी पूर्वक आत्मसरासना धनुष बाण लेकर के और चल दिए। धनुष बाण भी चलाना जानते थे, कोई बीच में राक्षस ना आ जाए इसलिए धनुष बाण भी लिए थे। और यत्ता माने सावधानी पूर्वक चल रहे थे। गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगांडापुर सर्वदा पूर्य घोषेण महता दिवसः पुरोहिता। गोधनानि अपनी अपनी गौओं को पुरस्कृत्य आगे कर लिए, आगे करके, और संगाणी नरसिंहा बाजा को आपूर्य हवा से भरते हुए फूंकते हुए चल दिए। संगाणी संग माने नरसिंहा बाजा, उसको आपूर्य हवा से पूरा करके भर करके सर्वतः चारों ओर महता तूर्य घोषेण बहुत बड़े तुरही के ध्वनि के साथ, तूर्य माने तुरही, उसकी घोष माने ध्वनि, महता माने बहुत बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ यही चल दी। और सह पुरोहिता, साथ में पुरोहित लोग भी, सह पुरोहिता पुरोहितों के सहित तुरही बजाते हुए, नरसिंहा बाजा बजाते हुए ये चल दी। कहाँ जाएंगे? वृंदावन। गोप्यो रूढ़रथानुत्न कुच कुंकुम कांतया कृष्णलीला जगोपेता निष्कंठ सुवाससा। गोप्या गोपियां रूढ़ रथा, रथ में बैठी थी। नूतन नया, कुछ स्तनों में कुमकुम का लेप लगाए हुए थी, उससे उनकी कांति बढ़ रही थी। और प्रीता प्रसन्न होकर के कृष्ण लीला जगु, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। प्रीता प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण लीला जगु, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। निष्कंठ्य, निष्क नाम का आभूषण गले में पहने हुई थी। और सुवास्ता, सुंदर सुंदर वस्त्र, साड़ियां सब पहने हुई थी। तथा यशोदा रोहिण्या एकं शकटमास्ते रेजतो कृष्ण रामाभ्यां तत्कथा श्रवणो सुखे। यशोदा जी तथा रोहिणी जी एकम शकटम आस्थिते, दोनों एक ही गाड़ी पर बैठे हुए। एकम एक, शकटम गाड़ी पर, आस्थिते बैठी हुई, कृष्ण रामाभ्याम कृष्ण और राम के सहित रेजतु शोभायमान हो रही है। कृष्ण और बलराम के साथ एक गाड़ी में बैठी हुई रेजतु विराजमान हो रही थी। तत् कथा श्रवण उत्सुकी, कृष्ण और बलराम की कथाओं को सुनने के लिए वो उत्सुक हो रहे थे। तत् कथा उन दोनों की कथाओं को श्रवण सुनने के लिए उत्सुक हो रही थी। वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहं तत्र चक्रव्रजावासं सकटैरघचन्द्रवत्। वृंदावन में प्रवेश किया सब लोगों। कैसा है वृंदावन? सर्वकाल सुखावहम, हर समय सुख देने वाला। आज भी भंडारे हुए, 12 महीना जहाँ भंडारे होते रहते, कोई कमी नहीं। बस वृंदावन में प्रवेश किया जो सर्वकाल सुखावहम, हर समय सुख देने वाला है। तत्र वहां पर ब्रज आवासम
चक्रु ब्रज का निवास किया, सब ब्रजवासियों ने निवास किया। सकटई गाड़ियों को अर्धचक्राकार लगा दिया, सकटई गाड़ियों को के द्वारा अर्धचक्राकार चक्रमा का समान गाड़ियों को चारों ओर लगा दिया और बीच में खुद रहने लगे हैं। तो तत्र वहां पर ब्रज आवासम चक्रु ब्रज का निवास स्थान बनाया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना के किनारे, इनको बीच देख करके हे राजन राम माधवयो, कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति आसीत, बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो गया। वृंदावन, गोवर्धन, यमुना के पुलिन तट यानी किनारे, इनको बीच देख करके आसीत हो रही थी उत्तमा प्रीति, बहुत ज्यादा प्रेम राम और माधव के हृदय में। श्री कृष्ण गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और गोवर्धन की शिखर दिखाई दे रही है और मां से मेरे ये ऊंचा ऊंचा क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों आनंद से जा रहे। एवं प्रयोगशां छन्दो बालचेष्टिते कलवाक्यैस्तकालेन वत्सपालो बभूव। एवं इस प्रकार बाल चेष्टितई, बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा ब्रजवकसाम ब्रजवासियों को प्रीतिम प्रसन्नता दे रहे थे। एवं इस प्रकार ब्रजवकसाम ब्रजवासियों को बाल चेष्टितई, बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा प्रीतिम यच्छन्तो प्रसन्नता दे रहे थे। कलवाक्य मधुर मधुर वचन बोलते थे जिनको सुनकर ब्रजवासी बड़े खुश हो गए थे। स्वकालीन समय आने पर धीरे धीरे बड़े हो गए और अब वत्सपालो भूतो, बछड़ों को पालन करने वाले चरवाहा बन गए, गोपाल बछड़ों को चराने वाला बन गए। तो स्वकालीन समय में आने पर वत्सपालो, बछड़ों को पालन करने वाले, बछड़ों के चराने लायक भूतो हो गए। अभी दूरे ब्रज हुआ ब्रज हुआ अभी दूरे, ब्रज की पृथ्वी के थोड़ी ही दूर, ब्रज हुआ ब्रज की भूमि उससे अभी दूरे, ज्यादा दूर नहीं। गोपाल दारकई सा, गोपालों के बालकों के साथ, गोपाल माने गौओं का पालन करने वाले और दारक माने उनके पुत्र, गोपाल बालकों के साथ वत्सान चारया मास्तु, बछड़ों को चराने लगे। चारया मास्तु वत्सान, वत्सान बछड़ों को चारया मास्तु चराने लगे। और नाना क्रीड़ा परीक्षद, अनेक प्रकार की क्रीड़ा की जो परीक्षक माने सामग्री, गिल्ली बल्ला गेंद, ये सब साथ में रखते थे। नाना अनेक प्रकार की क्रीड़ा की परीक्षक माने सामग्रियां साथ रखते थे। क्वचित यतो वेणु क्षेपणैक्षिपतः क्वचित् क्वचित् पादैकङ्कणैः क्वचित् कृत्रिमकोशैः। क्वचित कभी वेणु बाधेगा, वेणु बजाने लगते। अब क्वचित कभी क्षेपण छिपता, गुलेल में धर के कंकड़ियां मारते थे। क्षेपण माने फेंकना, छिप है
क्षेम कहा गया। क्वचित कभी क्षेपणई गुलिल के द्वारा कणियां छिपता फेंकने लगते थे। क्वचित कभी पैरों से घुंघरू बजाने लगे, पादे किंकिणी में पैरों से घुंघरू बजाने लगती थी। और क्वचित कभी कृत्रिम माने बनावटी बैल की तरह हों करके लड़ाई करने लगती थी। क्वचित कभी कृत्रिम माने बनावटी गोबरसाई बैलों की तरह सांडों की तरह युद्ध करने लगते थे। बैल की तरह नरदंतौ गुर्राने लगते, गरजने लगते थे। उधर से वो हों कर रहा है, उधर से वो कर रहा है हों। तो प्रसाय मानव बैल की तरह आचरण करते हुए नरदंतौ गरजने लगते थे और परस्परम युद्धाते आपस में युद्ध करने लगते थे। और रुतई शब्द के द्वारा जंतून अनुकृत्य प्राणियों का अनुकरण करके, कोई कोयल की तरह कुहू कुहू बोल रहा है, कोई मयूरों की तरह आओ आओ बोल रहा है, कोई अन्य प्राणियों की तरह बोल रहा है, कोई मीठा की तरह टर्रो टर्रो कर रहा है। इस प्रकार जन रुतई बोली बोल करके शब्द के द्वारा जंतून प्राणियों का, जीवों का अनुकृत्य नकल कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए पराक्रतव्य था साधारण बालक के समान चेरतु वन में विचरण कर रहे थे। पराक्रतव्य था, पराक्रत माने साधारण बालक की तरह चेरतु वन में घूमते रहते थे। कदाचित वयस्य कृष्णबलयोर् कदाचित किसी समय कृष्ण और बलराम यमुना के किनारे बछड़े चरा रहे थे। उनका वध करने के लिए एक दैत्य आ गए। कंस के द्वारा भेजे जाते थे लोग। तो कदाचित इसी समय यमुना तीरे, यमुना के किनारे स्वकई वयस्यई अपने मित्रों के साथ वत्सान चरा रहे था, बछड़े चरा रहे थे। स्वकई अपने वयस्यई मित्रों के साथ वत्सान बछड़ों को चरा रहे थे। कौन? कृष्ण बलदेव, कृष्ण और बलराम, उनको जिघांसु मारने के लिए। जिघांसु माने केवल पीटना नहीं, उनका वध करने के लिए। दैत्य आगमन, एक दैत्य आ गया। तम वत्सयूथगतं हरि दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्धैर्वासदा। वो दैत्य भी आया तो बछड़े का रूप धारण करके आया, और बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के बीच में चलने लगा। तो तम वो दैत्य वत्स रूपिण बछड़े के रूप में था, और वत्स यूथ गतम बछड़ों के झुंड में ही जाकर मिल गया। ये लोग समझेंगे ये बछड़े ही है। वत्सों का यूथ माने झुंड, गतम उनके अंदर घुस गया। उसको हरि भगवान ने बीच देख करके बलदेवाय दर्शन बलराम को दिखा दिया। देखो वो दैत्य है, बछड़े के रूप में है। तो बलदेवाय दर्शन बलदेव जी को दिखला दिया। और शनई धीरे धीरे मुग्ध जीव भोले भाले की तरह कि हमें कुछ पता नहीं, हम तो तुम्हें बछड़े ही समझ रहे हैं। इस तरह मुग्ध जीव भोले भाले की तरह आशदत उसके पीछे पहुंच गए। शनई धीरे धीरे मुग्ध जीव भोले भाले की तरह आशदत वहां पहुंच गए। गृहीत्वा सहलांगूलमच्युतं रामयित्वा कपेताग्रे
दोनों पैर पकड़ लिए, अब घुमाए करके पटक दिया कैथ के पेड़ पर। तो अपर पादाभ्याम, पीछे के दोनों पैर, अपर माने पीछे के, पादाभ्याम में 2 वचन है, पीछे के दोनों पैर, सहलांगूलम, पूंछ के सहित, लांगूल माने पूंछ, पूंछ के सहित, गृहीत्वा पकड़ करके, अच्युता भगवान ने भ्रामयित्वा उसे घुमाए करके, कपित्थाग्रे कैथ के पेड़ पर प्राहिणों पटक दिया, थबाक से दे मारा। उसी समय त्यक्त जीवितम, उसके प्राण निकल गए, त्याग दिया उसने जीवन। कपित्थ माने कैथ का पेड़ है, इतना बड़ा फल होता है, बड़ा मीठा होता है, चटनी बहुत बढ़िया बनती है। कैथ देखा है ना? नहीं देखा? और यहाँ सच हमने भी नहीं देखा। ताल बोल दिया क्या? ताल कैथ का पेड़ होता है, बहुत बढ़िया फल होता है, पूरब के साथ बहुत होता है। तो कपित्थ अग्रे, कैथ के अग्रभाग पर, कैथ के पेड़ के ऊपर थपाक से प्राहिणों ने फेंक दिया। फेंकते समय ही त्यक्त जीवितम, उसका जीवन निकल गया, ये मर गया। और सह महाकाया, वो बड़ा भारी शरीर वाला था, वो तो बछड़े का रूप धारण करके आया था, लेकिन जब अपना रूप प्रकट किया मरते समय तो बड़ा भयंकर रूप था, महाकाया, बड़ा भारी काय माने शरीर वाला था। कभी कहीं पाद्यमाने, गिरते हुए कैथ के पेड़ों के साथ, पपात, वो भी गिर पड़ा। पाद्यमाने गिराए जाते हुए, कभी कई कैथ के वृक्षों के साथ पपात, वो भी गिर पड़ा। मतलब एक वृक्ष पर पटका और एक वृक्ष गिरा, उसके ठोकर खा करके लाइन की लाइन पेड़ के पेड़ धड़ाधड़ गिरते चले गए। ऐसा तम बीच विस्मिता बाला संसुः साधु साधुते देवाश्च परिसंतुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणा। तम बीच उस दैत्य को देख करके बाला विस्मिता, सभी बालक बड़े चकित हो गए और साधु साधु बहुत अच्छा कह करके सशंसो प्रशंसा की। देवाश्च, देवता लोग भी परिसंतुष्टा, बहुत संतुष्ट हो गए और पुष्प वर्षिणा बभूव, पुष्पों की वर्षा करने लगे, क्योंकि वो देवताओं को पकड़ करके और नचा करके मारते थे, तो उनके मर जाने पर देवता लोग तो प्रसन्न हो गए, तो उनको उसको उनके उल्लेख करके देवता लोग आनंद से झूमने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको तब वे दोनों बालक राम और कृष्ण वत्स का पालको भूत्वा, बछड़े का पालन करने वाले बने हैं। जबकि कौन है वो दोनों? सर्वलोकैक पालको, सभी लोगों का पालन करने वाले हैं। सर्वलोक एक पालकौ, सभी लोगों का एकमात्र पालन करने वाले हैं। लेकिन ब्रज में आकर के वत्स पालको भूत्वा, बछड़े चराने वाले, बछड़ों को पालन करने वाले बने हैं। तब सब प्रातरासौ, प्रातः काल के कलयुग के सहित, सब प्रातः आशव, प्रातः काल का जो असल माने भोजन, उसको साथ लेकर के गोवत्सान चार्यन्तौ, गौओं के बछड़ों को चराते हुए विचेरतु, विचरण किया करते थे। सब प्रातरासौ, प्रातः काल का कलयुग लेकर के गोवत्सान चार्यन्तौ, गौओं के बछड़ों को चराते हुए विचेरतु, विचरण करते थे।
स्वं संवत्सकुलं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। सभी गोप लोग, सर्वे सभी गोप लोग स्वं स्वं वत्सकुलम अपने अपने बछड़ों के समूहों को एकदा एक समय पायेष्यन्ता जल पिलाने की इच्छा से पहुंचे। एकदा एक दिन पायेष्यन्ता जल पिलाने की इच्छा से गए और जलाभ्यासम जलाशय अभ्यासम गत्वा जलाशय के समीप में जाकर के पायित्वा उन्हें जल पिला करके अपहुः जलम स्वयं भी जल पिया। जलाशय के अभ्यास माने समीप, तो जलाशय अभ्यासम जलाशय के समीप गत्वा जाकर के पायित्वा जल पिला करके जलम पपुः स्वयं भी जल पिया। ते तत्र ददर्शो बाला बाला ते बाला उन बालकों ने तत्र ददृशु वहां पर देखा कि महासत्वम अवस्थित एक बहुत बड़ा प्राणी बैठा हुआ है। ते बाला उन बालकों ने तत्र वहां पर ददृशु देखा, क्या देखा कि महासत्वम बहुत बड़ा प्राणी अवस्थित बैठा हुआ था। हैं वो देख करके तत्सु भयभीत हो गए। ऐसा मालूम हुआ था कि वज्र निर्विघ्नम माने वज्र से काटा गया, गिरे श्रृंगम पर्वत का कोई शिखर हो जो च्युतम गिर गया हुआ। वज्र निर्विघ्नम वज्र के द्वारा काटे गए गिरे पर्वत के श्रृंग माने शिखर के समान च्युतम गिर गया हो, ऐसा वो प्राणी लग रहा था। उसे देख करके तत्सु कोई बालक सब भयभीत हो गए। कौन था? पहले तो वत्ससुर गया बछड़े का रूप धारण करके, अब बकासुर। सवै बको तीक्ष्णतुंडो ग्रसद्बले सह वो दैत्य बको नाम असुरा, बकासुर नाम का दैत्य था। बक रूप धृत बगुले का रूप धारण करके आया था। बक रूप बगुले के रूप को धृत धारण करके आया हुआ था। और सहसा अचानक आगत्य आकर के तीक्ष्ण तुंडम उसकी चोट बड़ी तीक्ष्ण थी, बली बड़ा बलवान था। उसने आते ही कृष्णम अग्रसत कृष्ण को खा गया, निकल गया। तीक्ष्ण तुंड तीक्ष्ण थी उसकी तुंड माने चोट, बड़ी बड़ा बलवान था। आगत्य आकर के सहसा अचानक कृष्णम अग्रसत कृष्ण भगवान को ग्रस किया। कृष्णम कृष्ण को महाबकग्रस्तम बगुले के द्वारा निकल लिया हुआ दृष्टवा देख करके रामादय अर्भका बलराम आदि बालक चेतना से रहित हो गए। कृष्ण श्री कृष्ण को महाबक बड़े भारी बगुलों के द्वारा ग्रस्तम ग्रसा हुआ दृष्टवा देख करके रामादय अर्भका राम आदि बालक बिना इंद्रियों के विचेतसा चेतना से रहित, जैसे प्राणों के बिना इंद्रियां होती, बिना प्राणों के इंद्रियों के समान विचेतसा चेतना से रहित बभूवु हो गए। अब भगवान पहुंच तो गए उसके मुंह के अंदर, लेकिन अपने शरीर को
अंगार की तरह गर्म कर लिया। तो बकासुर को ऐसा मालूम पड़ा कि मैं किसी अंगार को मुंह में डाल लिया, उससे उगल लिया। तम तालुमूलम प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनो पितरं जगद्गुरो चच्छार्द सद्यो तिरुषाश्रमं पतस्कुण्डेन हन्तो पुनरभ्यपद्यत। तम उन श्री कृष्ण को जो तालमूलम प्रदहंतम, तलुए को जो जला रहे थे, तालु है नाम तालु के मूल को प्रदहंतम जला रहे थे अग्निवत, जैसे अग्नि का अंगार मुंह में धर लिया ऐसे वो श्री कृष्ण तालु को जलाने लगे। इसको कौन जलाने लगा? किसको उगल दिया? गोपाल सूनम, जो गोपाल के पुत्र हैं, गोपाल नंद बाबा के पुत्र हैं, जो पितरम संसार के पिता हैं, जगत गुरु जगत के गुरु हैं, उनको सत्य शीघ्र ही चक्षर बने उगल दिए। अति गुस्सा अत्यंत क्रोध में आकर के सत्य शीघ्र ही चक्षर उगल दिया। अक्षतम, उनको कोई क्षति नहीं हुई श्री कृष्ण को। अक्षतम, इसी प्रकार के घायल श्री कृष्ण नहीं हुए। ऐसे श्री कृष्ण को बका बबुला ने तुम देन हंतुम, चोट से मारने के लिए पुनः अभ्यपद्य, फिर से तैयार हो। उनको अब उगल दिया, क्योंकि अग्नि सबके समान गर्म हो गए श्री कृष्ण, तो समझा कि मैंने अग्नि का अंगार खा लिया, उसने उगल दिया। अब उगलने के बाद तुम देन हंतुम, चोट से मारने के लिए पुनः अभ्यपद्यत, फिर से तैयार हो गए। पतन्तं सनिग्रह्य तुण्डयो ऊर्ध्वं कंससखं सतां पते पश्यत् सुबाले सुददार लीलया मुदा बहो वीरणवत्यो। तम, उस बगुले को, आपतंतम, जो आक्रमण कर रहा था कृष्ण पर, सह श्री कृष्ण ने तुम गयो निग्रह, दोनों चोटों को पकड़ लिया, दोनों भुजाओं से तुम गयो, दोनों चोंचों के ऊपर और नीचे की चोंच को निग्रह पकड़ लिया। मैं वो तो बकासुर था, कंस सखम, कंस का साथी था, बक था बगुला, और कंस सखम कंस का साथी था। लेकिन सतामपति, सत्यों के आश्रय भगवान ने दोर्भ्याम, अपनी भुजाओं से तुम गयो हो, ऊपर और नीचे दोनों चोंचों को निग्रह पकड़ कर दिया। अब बाले सुपत्स्यसु, वो बालक देख रहे थे, उनके देखते ही देखते लीलया, खेली खेल में ददार फाड़ डाला, ऊपर की चोंच पकड़ी, नीचे की, और उसको क्यों फाड़, लीलया खेली खेल में ददार फाड़ डाला। वीरवत वीरणवत, जैसे घास को चटाई भीगने वाला जैसे घास को चीरता, वीरणवत, चटाई भूनने की घास के समान। दिवों को शाम देवता लोग देख रहे थे, और देवताओं को मुदा वहा आनंदित कर दिया, और घास की तरह उसकी चोंच को फाड़। दिवों को शाम देवताओं के लिए मुदा वहा आनंद दे रहे थे, और पीरणवत, घास के समान, लीलया, खेली खेल में, गदार, उसकी चोंच पकड़कर फाड़ डाला। तदा हरिं सुरलोकवासिना समागिरन्नन्दनमल्लिकाभिः समीडिरे चानकसङ्कसंस्तवे सद्वीक्ष्य गोपालसुता विस्मये। तदा, उस समय, बकारिम,
बक में अरि माने शत्रु को भगवान कृष्ण। बक अरि बगुले के दुश्मन भगवान श्री कृष्ण को सुरलोकवासी ना देवता लोग जो देवलोक में रहते हैं समाकिरण है नंदन बन के फूलों के द्वारा उनकी वर्षा करने लगे। समाकिरण नंदन मल्लिकादि नंदन बन के फूलों के द्वारा समाकिरण वर्षा करने लगे सुरलोकवासी देवता लोग। किस पर? बकारी बगुले के शत्रु श्री कृष्ण पर। और समीधीरे स्तुति करने लगे। आनंद माने नगाड़े शंख बजाने लगे। संस्तवई स्तुति करने लगे। तदवीक्ष इस घटना को देख करके गोपाल सुता गोपों के बालक विशिष्टि बहुत चकित हो गए। तदवीक्ष इस घटना को देख करके गोपाल सुता गोपालकों के बालक या ग्वाल बाल लोग विशिष्टि बहुत चकित हो गए। मुक्तम बकाश्या उपलभ्य बालका रामादया प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरास्य निर्वृता प्रणीरवसाङ्गदमेतदञ्जलु। बकाश्यात मुक्तम बगुले के आस्य माने मुख से जो मुक्त हो चुके। बक माने बगुला और आस्य माने मुख। बक आस्यात बगुले के मुख से जो मुक्त हो गए। ऐसे श्री कृष्ण को उपलब्ध प्राप्त करके रामादय बालका बलराम आदि बालक प्राणम एवं इंद्रियो गुणा प्राण आने पर जैसे इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, प्राण आने पर इंद्रियों गुणा इंद्रियों का समूह जीवित हो जाता है। ऐसे ही वो बालक मरे हुए से हो गए थे लेकिन अब जिंदा जैसे लगने लगे। प्रेत की आगता मानो बलराम जी मौत के मुंह से निकल करके आए। प्रेत माने मरणानंतरम आगता मानो मरने के बाद आ गए। ऐसे औत्सुक्यात बड़ी उत्सुकता पूर्वक उनकी तरफ देख रहे थे। त्रसित ईक्षणा उनके नेत्र बड़े व्याकुल हो रहे थे। तृष्णा से व्याकुल थे। त्रसित माने प्यासी थी दर्शनों के लिए। उनकी ईक्षण माने नेत्र बड़ी उत्सुकता पूर्वक उनको देखने लगे सभी राम आदि बालक। क्या हो गए? स्थानागतम। अच्छा कहा तीसरा। अच्छा स्थानागतम जब अपने स्थान में आ गए बगुले के मुंह से निकल करके जब अपने स्थान में आ गए तो तब उन श्री कृष्ण का परिरंध्य आलिंगन करके निर्भरता सब आनंदित हो गए। स्थानागतम जब अपने स्थान पर आ गए श्री कृष्ण तब उन्हें परिरंध्य आलिंगन करके निर्भरता माने आनंदिता सब बालक आनंद से भर गए। और वत्सम प्रणीर वचनों को घेर करके ब्रज में एत्य ब्रज पहुंच करके तत् जगो इस बात को ब्रजवासियों से बताया। वत्सान वचनों को प्रणीर घेर करके ब्रज में एत्य ब्रज पहुंच करके तब इस घटना को जगु गान किया माने बतलाया। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियादृता प्रेत्यागतमिवोत्सुक्या दैक्षन्त त्रसिते क्षणाः। हम यहाँ पहुँच गए। श्रुत्वा तत् इस घटना को सुन करके विस्मिता गोपा गोप लोग विस्मित हो गए। गोप्यश्च गोपियां भी विस्मित हो गई।
अति प्रिय आदरता, बड़े प्रेम से श्री कृष्ण का आदर करने लगे। और प्रेत के आगतम यु, मानो मृत्यु के बाद मौत के मुंह से निकल कर गया है। प्रेत ये माने मृत्यु से निकल करके, आगतम यु मानो आए हैं। इस प्रकार औत्सुक्यात, बड़ी उत्सुकता पूर्वक इच्छन्त उनकी तरफ देख रहे थे और दर्शनों के लिए त्रसित इच्छा, उनके नेत्र बड़े प्यासे हो रहे थे। बड़े प्यासे नेत्रों से उनकी तरफ सब लोग देख रहे थे। अहो अहो, अरे वद खेद की बात है कि अस्य बालस्य, इस बालक की बहवः मृत्युवः अभवन, अनेक बार मृत्यु हो गई, छूट गया ये बात अलग है, लेकिन मृत्यु तो अनेक बार आई। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि अस्य बालस्य, इस बालक की बहवः अनेक मृत्युवः मृत्युएं अभवन हो गई, लेकिन अभी तेषां प्रियमासीत्, उन्हीं का प्रिय हो गया है। अभी तेषां विप्रियम आसीत्, उन्हीं की अप्रिय घटना हो गई। इन्होंने यतो भयम, पूर्वम पहले भयम कृतम, जिन्होंने भय उत्पन्न किया था उन्हीं का ही अप्रिय कार्य हो गया है। तेषाम, उन्हीं का विप्रियम माने अप्रिय घटना हो भूत, ये इन लोगों ने भयम कृतम, पहले भय उत्पन्न किया था उन्हीं का ही अनभला हो गया, उन्हीं का भी अमंगल हो गया। यानी जो मारने आए थे वही मारे गए। ये तो भयम, जहाँ से भय उत्पन्न हुआ, पूर्वम पहले उन्हीं का ही अप्रिय, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं का अप्रिय कार्य कर रहा है। एनम अभिभवन्ति, इन पर आक्रमण किया, लेकिन घोर दर्शना, भयंकर राक्षस लोग आए, जिघांसया, मारने की इच्छा से, एनम आसाध्य, इनके पास पहुंच करके, अग्नौ पतंगवत, अग्नि में पतंग के समान, स्वयं ही नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। इनके अभिभूत करने के लिए, इनको मारने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन नहीं वो समर्थ नहीं हुए। एनम नहीं वो ते घोर दर्शना, ये भयंकर दर्शन वाले राक्षस नहीं हो, समर्थ नहीं हुए। जिघांसया, मारने की इच्छा से, एनम आसाध्य, इनके पास आकर के, अग्नौ पतंगवत, अग्नि में झुलसे हुए पतंगे के समान, स्वयं ही नश्यन्ति, नष्ट हो जाते। अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्या सन्ति कर्हिचित्, गर्गो यदा भगवान् नन्नो भावी तथैव। अहो, अरे ब्रह्मविदां वाचा, ब्रह्म ज्ञानियों के वचन, कर्हिचित्, कभी भी न असत्या भवन्ति, कभी भी असत्य नहीं हो सकते। अहो, अरे ब्रह्मविदां वाचा, ब्रह्म ज्ञानियों के वचन, कर्हिचित्, इसी समय भी न असत्या भवन्ति, सत्य असत्य नहीं होते। भगवान गर्गा यत आ, भगवान गर्गाचार्य जो किया था, तत् तथैव अनुभावी, हम लोगों ने उसका वैसा ही अनुभव किया जैसा करके भगवान ने कहा। इति नन्दादयो गोपा राम कथां कुर्वन्तो रममाणश्च
इस प्रकार नंद आदय गोपा नंदादि गोप कृष्ण राम कथाम कृष्ण और राम की कथा को मुदा प्रसन्नता पूर्वक कुर्वन्ता करते हुए रममाना आनंदित हो रहे थे। कृष्ण और राम की कथा को मुदा आनंद पूर्वक कुर्वन्ता करते हुए रममाना आनंदित होते रहे और भव वेदना न अभिनंदन, भव माने संसार की वेदना को, संसार की पीड़ा को न अभिनंदन नहीं प्राप्त कर पाए। उनको संसार का अनुभव नहीं होता, इतना आनंद में डूबे रहते थे कि भव वेदना माने संसार की पीड़ा का न अभिनंदन प्राप्त नहीं किया, संसार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता था। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्वये मिलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्प्लवनादिभिः। एवं इस प्रकार कौमारैः कुमार सुलभ विहारैः विहार करते हुए क्रीड़ा करते हुए ब्रजे ब्रज में ही कौमारम जहतु अपनी कुमार अवस्था को बिताया। बिहारई बिहार करते हुए, कैसे बिहार? कौमारई कुमार अवस्था में होने वाले खेल इनको करते हुए ब्रजे ब्रज में ही कौमारम अपनी कुमार अवस्था को जहतु बिताया। नीलाए नहीं लुका छिपी का खेल करते थे, नीलाए नहीं आइस पाइस खेलते, सेतु बंध पुल जैसा बांधते थे और कभी कभी मरकट उत्पलवना दे बंदरों की तरह उछल उछल कर कूदते थे। मरकट माने बंदरों की तरह, उत्पलवन माने उछल कर कूदना आदि के द्वारा अपनी कुमार अवस्था को ब्रज में ही भगवान ने व्यतीत किया। श्रीमद्भागवते